अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता? आप तन्हा बैठे हों, रात को नींद आने से पहले बिस्तर पर लेटे हों या फिर किसी महफिल में मौजूद हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ख्यालात का समंदर मुसलसल मौजें मार रहा होता है। कभी माजी की यादें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी खुशी के लम्हे जहन में आ जाते हैं और कभी गम के बादल छा जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर दिमाग को सुकून क्यों नहीं मिलता? यह ख्यालात का हुजूम क्यों खत्म नहीं होता? इंसान चाहे जितना भी दुनियावी लिहाज से कामयाब हो जाए, अगर उसका दिमाग सुकून में ना हो तो वो कभी हकीकी राहत महसूस नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बाज लोग सारी दुनिया की आसाइशें रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि नींद नहीं आती, दिल बेचैन है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन उनके दिल को एक अजीब सा सुकून हासिल रहता है। तो आखिर ये फर्क कहां से आता है? दिमाग का मुसलसल चलते रहना दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी है। ये दुनिया इम्तिहान है और ख्यालात भी इसी इम्तिहान का हिस्सा है। अगर दिमाग हमेशा खामोश रहे तो इंसान कभी अपनी हकीकत पे गौर ना करे, कभी अपनी गलतियों का मुहासबा ना करे और ना ही कभी अपनी इस्लाह की जुस्तजू करे। लेकिन जब ख्यालात का शोर हद से बढ़ जाए तो इंसान थकने लगता है। वो चाहता है कि एक पुल के लिए सुकून आ जाए, दिमाग खामोश हो जाए, दिल को करार मिल जाए। याद रखिए, ख्यालात के इस हुजूम में से कुछ ख्यालात हमें अल्लाह के करीब करते हैं, कुछ हमें गुनाह की तरफ खींचते हैं और कुछ बस हमें परेशान रखने के लिए आते हैं। ये सब कुछ कोई हादसा नहीं बल्कि इंसान के इम्तिहान का हिस्सा है। हमारा असल सवाल यही है कि दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश क्यों नहीं होता? ये सवाल हमें खुद अपनी हकीकत की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब तक इंसान ये न समझे कि ख्यालात कहाँ से आते हैं और उनका मकसद क्या है, तब तक सुकून हासिल करना नामुमकिन है। और यही वो नुक्ता है जहाँ से हमारी असल गुफ्तगू शुरू होती है। तो आइए अब जानते हैं दिमागी ख्यालात की हकीकत और इंसानी फितरत। इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसके अपने अंदर छुपा हुआ है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को देखते हैं, दूसरों की बातों और हालात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की हिम्मत कम ही करते हैं। दिमाग के ख्यालात दरअसल इंसान की हकीकत का आईना है। ये ख्यालात रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने वाला, गौर करने वाला और सवाल करने वाला बनाया है। यही वजह है कि कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला हमें सोचने और गौर व फिक्र करने की दावत देता है। अल्लाह फरमाता है कि क्या वो लोग गौर नहीं करते? यानी इंसान की असल पहचान ही यही है कि वो सोचे, वो सवाल करे, वो तलाश करे। यही सोच कभी हमें अल्लाह की तरफ ले जाती है और कभी हमें भटका भी देती है। अब सवाल ये है कि ये ख्यालात आते कहाँ से हैं? बाज़ ख्यालात हमारी फितरत से निकलते हैं, जैसे भूख लगे तो खाने का ख्याल, प्यास लगे तो पानी का ख्याल, ये सब फितरी हैं। फिर कुछ ख्यालात हमारे माजी की यादों से जन्म लेते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वो दिमाग में महफूज हो जाता है और वक्तन फवक्तन वापस आकर हमें याद दिलाता है। और फिर कुछ ख्यालात वो हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं। ये वसवसे इंसान को परेशान करते हैं, ईमान को कमजोर करते हैं और दिल में बेसुकूनी पैदा करते हैं। ये हकीकत है कि दिमाग को कभी भी मुकम्मल खामोशी नसीब नहीं हो सकती। ये हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है और यही इंसान का इम्तिहान है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो किस ख्याल को अहमियत देता है। एक तरफ नेक ख्यालात हैं जो हमें भलाई की तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ बुरे ख्यालात हैं जो हमें गुनाह की तरफ धकेलते हैं। इसीलिए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के दिल में ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अगर वो इन ख्यालात पर अमल ना करे तो अल्लाह इसे मुआफ फरमा देता है। गोया ये ख्यालात इंसान की आजमाइश हैं। अल्लाह नहीं देखता कि आपके दिल में क्या आया, बल्कि ये देखता है कि आपने इस ख्याल के साथ क्या किया। अगर आपने बुरे ख्याल को रद्द कर दिया तो ये आपके लिए नेकी लिखा जाता है, और अगर आपने अच्छे ख्याल को पकड़कर उस पर अमल कर लिया तो यह आपके दर्जात बुलंद करता है। अब यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है। दिमागी ख्यालात को रोकने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यह फितरत के खिलाफ है। जैसे हवा को कैद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह ख्यालात को रोकना भी मुमकिन नहीं। असल कमाल यह है कि हम अपने ख्यालात का रुख किस तरफ मोड़ते हैं।
अगर ख्यालात को अल्लाह की याद में लगा दें, नेक नीयतों और अच्छे इरादों में बदल दें, तो यही ख्यालात सुकून और खुशी का जरिया बन जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं ख्यालात को बेकार सोचों, गुनाहों के मंसूबों और मायूसी की तरफ जाने दिया जाए, तो यही ख्यालात जिंदगी को बोझ बना देते हैं। इंसानी फितरत में एक और चीज भी है, और वो है दिल का खला। ये खला सिर्फ अल्लाह के जिक्र से भर सकता है। जब ये खला खाली रहता है तो दिमाग मजीद शोर मचाता है, ख्यालात का हुजूम बढ़ जाता है, दिल और ज्यादा बेचैन होता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि याद रखो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा इंसान अल्लाह के जिक्र से जुड़ता है, इतना ही ख्यालात का शोर कम होता है, और जितना ज्यादा इंसान दुनिया और गुनाह में डूबता है, इतने ही ख्यालात उसे थकाते हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि दिमाग के ख्यालात इंसान के दुश्मन नहीं हैं। ये हमें हमारी असल की तरफ ले जाने का जरिया है। ये हमें ये समझाने आते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ये गोया एक मुसलसल इशारा है कि इंसान अपनी हकीकत को पहचाने। लेकिन क्या ये ख्यालात हमेशा अच्छे होते हैं? क्या हर ख्याल को मान लेना चाहिए, या फिर उनकी भी कुछ अक़साम हैं? कुछ रास्ते जो हमें जन्नत की तरफ ले जाते हैं, और कुछ जो हमें जहन्नम की तरफ धकेलते हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि ख्यालात की असल अक़साम क्या हैं, और एक मोमिन को उनमें फ़र्क कैसे करना चाहिए। ख्यालात की हकीकत को समझने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद उन ख्यालात और वसवसों के बारे में क्या कहता है, क्योंकि जो कुछ कुरान में बयान हुआ वही असल सच्चाई है, और इंसान की जिंदगी की असल रहनुमाई वही है। कुरान हमें बार बार ये बताता है कि ख्यालात महज हमारे अपने नहीं होते, बल्कि उनके मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक बड़ा ज़रिया शैतान है जो इंसान के दिल में वसवसे डालता है। अल्लाह फरमाता है, जो वसवसा डालता है इंसान के दिलों में, जो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी। इस आयत में साफ कहा गया कि वसवसे सिर्फ शैतान ही नहीं डालते, बल्कि बाज़ औक़ात दूसरे इंसान भी हमारे दिलो दिमाग में शक और बुराई के बीज बोते हैं। कुरान ये भी बताता है कि इंसान का नफ्स इसे बुराई की तरफ खींचता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बयान है कि बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, यानी अगर इंसान अपने नफ्स को काबू में न करे तो ये ख्यालात इसे बार बार गुनाह की तरफ धकेलते रहेंगे। अल्लाह ताला ने यह भी वाज़े किया है कि दिल और दिमाग में जो कुछ छुपा है अल्लाह इसे जानता है। कुरान में है, वो जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ख्याल, कोई वसवसा, कोई सोच अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं है। ये बात हमें दो तरह से समझनी चाहिए। एक तरफ ये डर पैदा करती है कि हम अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकते, और दूसरी तरफ ये उम्मीद भी देती है कि अगर हम बुरे ख्यालात को दिल से निकाल दें और नेक सोच की तरफ बढ़ें तो अल्लाह इस पर हमें अजर देगा। कुरान वसवसों का इलाज भी बताता है। अल्लाह फरमाता है, अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। ये एक सीधा सा रास्ता है। इंसान जब अपने दिमाग में शोर महसूस करे, जब दिल में बुरे ख्यालात बार बार आएं, तो फौरन अल्लाह की याद में पनाह ले। यही वो अमल है जो ख्यालात को बेअसर कर देता है। कुरान ने यह भी कहा कि जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं, उनके दिलों को सुकून मिलता है। गोया ख्यालात का असल इलाज सुकून की तलाश में नहीं है, बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। ये दिल की गहराइयों को रोशन करता है और वसवसों को दूर करता है। यहाँ ये नुक्ता भी समझना ज़रूरी है कि ख्यालात का आना बुरा नहीं, लेकिन उन पर अमल करना इंसान को तबाही या कामयाबी की तरफ ले जाता है। कुरान ने बार बार ईमान वालों को ये सिखाया कि बुरे ख्यालात आएं तो उन पर रुक जाना और अल्लाह को याद करना ही निजात का ज़रिया है। अब सवाल यह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख्यालात के बारे में क्या तालीम दी, क्योंकि कुरान के बाद सबसे बड़ी रहनुमाई हमें हुजूर अकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। आइए अब देखते हैं कि अहादीस की रोशनी में ये ख्यालात और वसवसे किस तरह बयान हुए हैं और एक मोमिन को उनसे कैसे निमटना चाहिए। जब हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं तो ये हकीकत और भी वाज़ेह हो जाती है कि ख्यालात और वसवसे हर इंसान के दिल में आते हैं
और ये ईमान की कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि इंसान होने की फितरी कैफियत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक वाक़या आता है। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कभी कभी हमारे दिलों में ऐसे ख़यालात आते हैं कि अगर हम उन ख़यालात को ज़बान पर ले आएं तो ज़मीन में दफन होना हमें ज़्यादा पसंद होगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, क्या वाकई तुम्हारे दिल में ऐसे ख़यालात आते हैं? सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, यही तो ईमान की अलामत है। यह हदीस एक बड़ी हकीकत को वाज़े करती है। बुरे ख़यालात आना मसला नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये है कि आप उन ख़यालात से नफ़रत महसूस करें, उन्हें कबूल न करें और उन पर अमल न करें। यही ईमान है। एक और हदीस में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात को मुआफ़ कर देता है जब तक वो उन पर अमल न करे या ज़बान से बयान न करे। इसका मतलब ये है कि ख़यालात पर पकड़ नहीं है, बल्कि पकड़ इस वक्त है जब इंसान उन ख़यालात को हकीकत बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसवसों का इलाज भी बताया। आपने फरमाया, जब शैतान तुम्हारे पास आकर कहे कि ये चीज़ किसने पैदा की, वो किसने बनाया, यहाँ तक कि ये कहे कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो उस वक्त तुम फौरन कहो, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, और उस ख्याल को छोड़ दो। ये वसवसे शैतानी जाल है और उनसे बचने का रास्ता सिर्फ अल्लाह की पनाह है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो अल्लाह को भूल जाता है तो शैतान फिर करीब आ जाता है। यह हदीस हमें बताती है कि ख्यालात के उस शोर का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह की याद है। जितना ज्यादा जिक्र किया जाएगा उतना ही दिल मुतमईन होगा और शैतानी वसवसे पीछे हटेंगे। यहां एक और बात भी समझने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हलावत 3 चीजों में है। अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब जानना, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, और कुफ्र की तरफ वापस जाने को ऐसे नापसंद करना जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता है। जब ये कैफियत दिल में पैदा हो जाए तो बुरे ख्यालात अगर आ भी जाएं तो इंसान का दिल उन्हें कबूल नहीं करता। यही तालीमात हमें ये समझाती हैं कि ख्यालात का आना फितरी है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि हम उन पर कैसे रद्द अमल देते हैं। अल्लाह ताला बुरे ख्यालात पर नहीं बल्कि हमारे अमल पर नजर करता है। लेकिन क्या तमाम ख्यालात एक जैसे होते हैं? क्या हर सोच को शैतानी या बुराई की तरफ ले जाने वाला समझा जाए, या उनकी भी अलग अलग अक़साम हैं जो हमें कभी रोशनी की तरफ और कभी अंधेरे की तरफ ले जाती हैं? आइए अब हम ये देखते हैं कि ख्यालात की मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं और एक मोमिन को इनमें फ़र्क कैसे करना चाहिए। ख्यालात की हकीकत और उन पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने के बाद अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर ख्याल एक जैसा नहीं होता। इंसान के दिलो दिमाग में आने वाले ख्यालात की मुख्तलिफ अक़साम हैं और इन्हीं को पहचानना असल हिकमत है। सबसे पहली किस्म वो ख्यालात हैं जो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई के तौर पर आते हैं। ये ख्यालात इंसान को नेकी की तरफ खींचते हैं। कभी दिल में ये ख्याल आता है कि कुरान पढ़ लूँ, नमाज में मज़ीद खुशू पैदा करूँ, किसी गरीब की मदद कर दूँ या अपने गुनाहों पर तौबा कर लूँ। ये ख्यालात अल्लाह की रहमत के इशारे हैं। अगर इंसान उनको पकड़ ले और उन पर अमल कर ले तो यही ख्यालात उसके दरजात बुलंद करते हैं। दूसरी किस्म के ख्यालात वो हैं जो इंसान की अपनी फितरत और ज़रूरतों से जन्म लेते हैं, जैसे भूख लगे तो खाने का ख्याल, थकन हो तो आराम का ख्याल, इम्तिहान हो तो तैयारी का ख्याल। ये ख्यालात न अच्छे हैं न बुरे, बल्कि न्यूट्रल हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात से है, लेकिन अगर यही ख्यालात हद से बढ़ जाएं तो इंसान को गाफिल बना सकते हैं। तीसरी किस्म के ख्यालात वो हैं जो शैतान की तरफ से वसवसे के तौर पर आते हैं। ये ख्यालात इंसान को गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी नमाज पढ़ने लगें तो जहन भटकने लगता है, कभी कुरान खोलें तो बेकार बातें याद आने लगती हैं,
कभी तन्हाई में बैठें तो दिल में बुरा ख्याल आता है। ये सब शैतानी हमले हैं। कुरान में साफ कहा गया है कि शैतान इंसान के दिलों में वसवसे डालता है ताकि उन्हें भटका दे। चौथी किस्म के ख्यालात वो हैं जो मायूसी और गम से भरे होते हैं। शैतान इंसान को मायूस करने के लिए ये ख्यालात डालता है कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, तुम कभी माफ नहीं हो सकते, तुम्हारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मायूसी मोमिन का रास्ता नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। पांचवी किस्म वो ख्यालात हैं जो इंसान के अंदर की ख्वाहिशात से जन्म लेते हैं। ये ख्यालात अगर काबू में रहें तो इंसान की जिंदगी संवारते हैं, लेकिन अगर बेकाबू हो जाएं तो गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। नफ्स की ख्वाहिशात और शैतानी वसवसे मिलकर इंसान को ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जो तबाही का सबब बनता है। ये तमाम अक़साम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि इंसान बुरे ख्यालात को पहचान कर रद्द कर दे और अच्छे ख्यालात को थाम कर उन पर अमल करे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नेक अमल का इरादा करे लेकिन किसी वजह से वो अमल न कर सके तो अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देता है, और अगर वो उसे कर ले तो 10 गुना नेकियां लिखी जाती हैं। यानी नेक ख्याल भी इंसान के लिए निजात का जरिया है। अब सवाल ये है कि जब ये ख्यालात हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं तो हम उनका इलाज कैसे करें? वो कौन सा रास्ता है जो हमें सुकून की तरफ ले जाता है और दिमाग के शोर को कम करता है? आइए अब हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन ख्यालात का इस्लामी इलाज और अमली रास्ता समझते हैं। इंसान के दिलो दिमाग में ख्यालात का आना फितरी है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि इन ख्यालात को काबू में कैसे रखा जाए। कुरान और हदीस में हमें बार बार ये सिखाया गया है कि वसवसों और बेचैन करने वाले ख्यालात का असल इलाज अल्लाह की याद है, क्योंकि सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि दिल के अंदर पैदा होता है, और वो सिर्फ ज़िक्र इलाही से मिलता है। सबसे पहला इलाज है ज़िक्रुल्लाह। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। ये कोई फलसफियाना बात नहीं, ये हकीकत है। जब इंसान जुबान और दिल दोनों से अल्लाह को याद करता है तो ख्यालात का बोझ हल्का होने लगता है। सुभानुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलिमात हैं जो दिल को रोशनी बख्शते हैं और वसवसों को भगा देते हैं। दूसरा इलाज है कुरान की तिलावत। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये दिल की दवा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो दिल पर एक अजीब सुकून उतरता है, ख्यालात का शोर कम हो जाता है और एक नूरानी कैफियत पैदा होती है। तीसरा इलाज है नमाज में खुशू पैदा करना। नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, बल्कि दिल और दिमाग को अल्लाह के सामने झुकाने का अमल है। जब इंसान दिल से नमाज पढ़ता है तो ये उसके ख्यालात को पाक कर देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम नमाज में खड़े होते हैं तो दिमाग भटकने लगता है, कभी कारोबार याद आता है, कभी पुराने मसाइल। लेकिन अगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को अल्लाह की तरफ मरकूज करे तो वही नमाज ख्यालात के शोर को खामोश कर देती है। चौथा इलाज है इस्तिग़फ़ार और तौबा। जब दिल पर गुनाहों का बोझ होता है तो ख्यालात ज़्यादा भारी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान इस्तग़फ़िरुल्लाह कहकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो शख्स तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह उसकी बुराइयां नेकियों में बदल देता है। पांचवा इलाज है दुआओं का सहारा लेना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ ये भी है, ऐ अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रख, क्योंकि ख्यालात दिल को डगमगा देते हैं। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है और शैतानी वसवसों से बचाती है। छठा इलाज है
तन्हाई में अल्लाह को याद करना। जब इंसान अकेला होता है तो ख्यालात ज्यादा जोर पकड़ते हैं, लेकिन अगर वही वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा दिया जाए तो वही तन्हाई सुकून का जरिया बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साया में होंगे। उनमें एक वो भी होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और आंखों से आंसू जारी हो गए। 7वां इलाज है अच्छे ख्यालात को अमली शक्ल देना। अक्सर हमारे दिल में नेक सोच आती है, लेकिन हम अमल नहीं करते। जैसे दिल चाहता है किसी गरीब की मदद करें, किसी बीमार की इयादत करें या किसी को अच्छा मशवरा दें। अगर हम उन ख्यालात को अमल में बदल दें तो न सिर्फ ख्यालात पाकीज़ा हो जाते हैं, बल्कि दिल को सुकून भी मिलता है। ये सब रास्ते हमें ये बताते हैं कि ख्यालात को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें काबू में लाया जा सकता है। ख्यालात का शोर तब तक हमें थकाता रहेगा जब तक हम अल्लाह की तरफ रुजू न करें, और जब दिल अल्लाह के जिक्र में लग जाए तो ख्यालात का शोर एक मीठी सरगम में बदल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानने के बाद हमें अपनी जिंदगी का रुख कैसे बदलना चाहिए। हम कैसे इस कैफियत को मुस्तकिल बना सकते हैं कि ख्यालात आ भी जाएं तो हमें परेशान न करें, बल्कि अल्लाह की याद की तरफ ले जाएं। आइए अब हम एक ऐसे इख्तितामी पैगाम पर पहुंचते हैं जो हमारे दिल को ये समझाए कि सुकून ख्यालात के ख़त्म होने में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सफ़र अपने अंदर का सफ़र है। हमने अब तक देखा कि दिमाग क्यों खामोश नहीं होता, ख्यालात की हकीकत क्या है, ये हमें कहाँ ले जा सकते हैं और कैसे हम उन्हें काबू में रख सकते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इस मुसलसल शोर का आखिरी हल क्या है, दिल को सुकून कैसे मिले। देखें, अगर दिमाग का शोर ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, और वो है अल्लाह की याद। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा हम अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, उतना ही दिमाग के शोर को पीछे धकेल देते हैं। ये ख्यालात आपको तब तक सताते रहेंगे जब तक आप उनको सही सिमत ना दे दें। और सही सिमत यह है कि हम हर लम्हा खुद से ये सवाल करें कि मेरा ये सोचना मुझे अल्लाह के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है। अगर करीब ला रहा है तो उसे परवान चढ़ाएं, और अगर दूर कर रहा है तो फौरन दिल को रोक दें और अल्लाह की पनाह में आ जाएं। यही वो मकाम है जहां इंसान को असल आज़ादी मिलती है। असल सुकून ये नहीं कि ख्यालात कभी ना आएं, असल सुकून ये है कि ख्यालात आएं तो हम उनके गुलाम ना बने, बल्कि हम उन पर काबू पा लें। और ये काबू सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक से आता है। याद रखें, जो इंसान अपने दिमाग को अल्लाह की याद के साथ बांध लेता है, उसके ख्यालात भी इबादत बन जाते हैं। चलते फिरते, काम करते, लोगों से मिलते जुलते उसका दिमाग शोर नहीं करता, बल्कि अल्लाह का जिक्र करता है। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अब वक्त है कि हम अपने अंदर का रुख बदलें, अपनी सोच को अल्लाह की तरफ मोड़ें, दुनिया की उलझनों को दिल पर सवार न करें, बल्कि दिल को उसके सुपुर्द करें जिसके हाथ में हर सुकून है। और आखिर में बस इतनी सी बात कि अगर दिमाग के शोर से बचना है तो हर दिन की इब्तिदा और इंतहा अल्लाह के जिक्र से करें। यकीन माने, फिर जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह हम सबको अपने जिक्र की लज्जत नसीब फरमाए और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। आमीन। ये था हमारा आखिरी पैगाम। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक दिल को सुकून देना हजारों जिंदगियों को रोशन कर देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।